सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। और ये 10 मिनट शॉर्ट सीरीज़ है। हम लोग लेक्चर्स को शॉर्ट में ही कर रहे हैं। और चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर मुगल्स एंड उनके और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो औरंगजेब की मौत 1707 में हो जाती है और उसके बाद जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन करने लगता है और 1857 में पूरा ख़त्म हो जाता है। हम लोग धीरे धीरे पूरा देखेंगे। आ जाइए। एक्ट वन, द ट्विलाइट ऑफ द एम्परर्स। द एरा फ्रॉम मार्क्स द स्टेडी डिक्लाइन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, वो मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा था 77 के बाद। उसका कारण था वीक सक्सेसर्स, अ रैपिड टर्नओवर ऑफ एम्परर्स, प्रायोरिटाइजिंग सर्वाइवल ओवर गवर्नेंस। एंड जो बेसिकली हुआ क्या था, औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर्स आए वो गवर्न करने से ज़्यादा अपने आप का सोच रहे थे, ज़्यादा अयासी में डूब गए थे और अपने आप को बचाने में थे बस। और इसी समय कुछ किंग मेकर्स आए जो कि हम देखेंगे, सैयद ब्रदर्स आगे। और फॉरेन इन्वेजन्स भी होने लगे, ब्रिटिशर्स ये सब, उसकी वजह से भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। पहले आते हैं बहादुर शाह वन पे, जिसका टाइम पीरियड है 1707 टू 1712। इसका ओरिजिनल नेम है शाह आलम वन और ये औरंगजेब का बेटा है। देन आता है जहांदर शाह 1712 टू 1713। देखो, बेसिकली ये लोग का टाइम पीरियड उतना नहीं है, ये सब के बारे में मतलब थोड़ा थोड़ा जान के रख लो। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपको फिर भी इसके बारे में पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है। इन लोग का टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है, ये लोग काफ़ी, आप कह सकते हैं, इनकैपेबल थे। ये लोग में कैपेबिलिटी नहीं थी। तो ये जो किंग बनता है जुल्फ़िकार खान की मदद से। जुल्फ़िकार खान जो है वो मिलिट्री कमांडर रह चुका था औरंगज़ेब औरंगज़ेब का, और इसके मदद से ये किंग बनता है और जुल्फ़िकार खान को ये प्राइम मिनिस्टर बना देता है। तो बेसिकली आपने देखा था कि फर्स्ट टाइम में जजिया जो है वो रिमूव किया था अकबर ने, लेकिन देन फिर औरंगज़ेब ने दोबारा से जजिया लगा दिया था। फिर जहांगीर शाह ने अपने टाइम में जजिया को रिमूव कर दिया। अब आते हैं फ़र्रुखसियर, जिसका टाइम पीरियड है 1713 टू 1719। इसके बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। इस टाइम में जो है वो किंग मेकर्स अराइज होते हैं। सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स कहा जाता है। बिकम किंग विद द वाइटल हेल्प ऑफ द सैयद ब्रदर्स। फ़र्रुखसियर जो है वो किंग बनता है सैयद ब्रदर्स की मदद से। इकोनॉमिक कंसेशन, नोन टू इशू द मोन्यूमेंटल गोल्डन फरमान टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इतना बड़ा मूर्ख था कि इसने ब्रिटिशर्स को गोल्डन फरमान दे दिया बंगाल में ट्रेड करने के लिए। अब गोल्डन फरमान क्या होता है? गोल्डन फरमान होता है कि उस टैक्स फ्री ट्रेड, उसे कुछ टैक्स नहीं देना है, वो जैसे चाहे ट्रेड कर सकता है बिना कोई टैक्स भरे। और यहीं से शुरुआत होता है ब्रिटिशर्स का जो पावर, जो कंसंट्रेशन है, और यहीं से सारा डिवाइड एंड रूल ये लोग का स्टार्ट होता है। द अल्टीमेट बिट्रेयल, द सईद ब्रदर्स किल्ड हिम विद द हेल्प ऑफ द मराठास। देन क्या होता है, फर्रुखसियर का ये सब जो एक्शन लिया था इसने बेवकूफ़ों जैसा, सैयद ब्रदर्स ने मराठास की हेल्प से फर्रुखसियर को मारा। एंड देन मोहम्मद शाह रंगीला इसे गद्दी पे बैठाया। इसका टाइम पीरियड है 1719 टू 1748। इसे रंगीला भी कहा जाता है इसके हरकतों की वजह से। एंड लेकिन ये था थोड़ा चालाक, ये समझ गया था कि सैयद ब्रदर्स इसे भी मार के हटा सकते हैं। मतलब ये लोग तो किंग मेकर्स कहलाते थे। तो इसने क्या किया, सैयद ब्रदर्स को ही मरवा दिया। एंड एक्चुअली इसके टाइम में क्या होने लगा, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ये काफ़ी अयास खोर टाइप आदमी था। तो इसके और ये काफ़ी एज में राजा बना था, ये काफ़ी बूढ़ा होकर राजा बना था। तो 1739 में क्या होता है, नादिर शाह का इन्वेजन होने लगता है। ये लुटेरे थे, तो ये आता है दिल्ली पर अटैक करता है। ये डरपोक कुछ नहीं करने पाता है। ये लोग आते हैं, अटैक करते हैं और बहुत सारे प्रीसियस मेटल्स ले जाते हैं, जैसे कोहिनूर ले जाते हैं ये। एंड पिकॉक थ्रोन ले जाते हैं, बहुत कुछ सारा, बहुत सारे स्टोन्स, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स ले जाते हैं। देन आता है फाइनल चैप्टर। यहाँ पे बस एम्परर्स का नाम देखना है आपको, फिर कैसे डिक्लाइन करने लगता है। 1748 से 1754 अहमद शाह, देन आलमगीर टू आता है, देन शाह आलम टू आता है, देन अकबर द सेकंड आता है, एंड देन बहादुर शाह द सेकंड। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में।
इसके बारे में क्या क्या हुआ था। 1857 में इसे ब्रिटिशर्स ने, जो उस टाइम जो फर्स्ट वॉर ऑफ जो इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम में, इसे जो ब्रिटिशर्स है रंगून भेज देते हैं हमेशा के लिए बर्मा। अब जाओ वहीं पे छुट्टियां मनाना बर्मा में जाके। एक्ट टू द एनाटॉमी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे मुगल एम्पायर का। तो बेसिकली मीर सामान इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। मीर सामान उसे बोला जाता था जो रॉयल हाउस मतलब जो महलों का इंचार्ज है, वो सारा सिक्योरिटी देखेगा महल का। एंड मिलिट्री एंड लॉ एनफोर्समेंट के बारे में आते हैं मीर बख्शी, जनरल इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स। सो बेसिकली मीर बख्शी उसे कहा जाता था जो कि, सो एक तरीके का आप इसे मिलिट्री कमांडर बोल सकते हो, ठीक है। यही अपॉइंटमेंट्स देखता था मिलिट्री का, पेमेंट्स वेमेंट्स जो भी था सब कुछ यही देखता था मीर बख्शी। फौजदार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। सिकदार वो पुलिस चीफ था परगना लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल एक तरीके से कह सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से। एंड एक मिनट, हाँ, देन आते हैं सेंट्रल पिलर्स रेवेन्यू एंड जस्टिस के बारे में। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। दीवान, तो ओवरसियर ऑफ जनरल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली दीवान वो होता है जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता है। एंड अमल गुजार रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। और अमल गुजार जो है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है और उसका ही आप कह सकते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। आमीन ऑफिशियल टास्क्ड विथ कलेक्टिंग रेवेन्यू। आमीन भी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। देन आते हैं जुडिशियल अफेयर्स पे। और सादर ये वो हैं जो कि जुडिशियल अफेयर्स को मैनेज करते हैं, मतलब एक तरीके का कह सकते हैं कि जज टाइप। द टेरिटोरियल हायरकी मैक्रो टू माइक्रो। अब देख लेते हैं कुछ प्रोविंसेस तालुक कैसे ये डिवाइडेड थे। पहले आते हैं एकदम नीचे लेवल पे था ग्राम विलेज, जिसे ये लोग जिसे मैनेज करते थे मुकद्दम, जो कि हेडमैन था विलेज का। देन आता है परगना तालुक, जिसे मैनेज करते हैं सिकदार और कोनागो, जो कि रेवेन्यू कलेक्टर्स कलेक्ट भी किया करते हैं। देन आता है सरकार मीन्स डिस्ट्रिक्ट, जिसे मैनेज करते हैं फौजदार या अमल गुजार, और ये भी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सूबा, जिसे प्रोविंस हो गया स्टेट, ठीक है, जिसे मैनेज करते थे सूबेदार या निज़ाम। सो बेसिकली यही था और ये वीडियो का पूरा समरी है। आप इसे एक बार इससे गो थ्रू हो सकते हैं। इस आप इसे रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं पूरा पढ़ने के बाद। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो सारे शॉर्ट टाइम स्पेंस के ही आएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।